समझना है परिमेय संख्या क्या होती है और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे ये परिमेय संख्या के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस वाले में क्या है कि हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे उनके बारे में देखेंगे। या कोई भी हमारा जो होल नंबर है या जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या बन सकती है उसको हम फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि जो जीरो क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल सा है कि जो जीरो है एक हमारी परिमेय संख्या है और इसको हम जो है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि परिमेय संख्या में क्या था, P/Q पहले भी पढ़ाया जा चुका है आपको। P/Q के रूप में होगी और P क्या होगा, एक कोई कोई संख्या होगी, P और Q क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्या होगी। उसी तरह से Q भी एक पूर्ण संख्या होगी और इसमें क्या होगा, जो Q होगा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन है तो क्या है आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला तो आप सिंपल सा है वैसे ही कर सकते हो। चलो दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा आपका चेंज है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अगर कितनी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, दो तीन हैं आप, तो उनके बीच में हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें क्या करते हैं, हाफ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो भी संख्या जैसे अगर आपको दे दिया गया 3/4 प्लस 5/6, इनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं निकालनी तो क्या कर देते थे, हम हाफ से इंटू कर देते थे। ठीक है, इसको जोड़ के सॉल्व कर लेते थे, फिर जितना आता था उसमें हम 1/2 से गुणा कर देते थे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी वाली जो संख्या होती थी इस संख्या से हम मतलब जो वैल्यू आती थी उसमें जोड़ के फिर 1/2 से गुणा कर देते थे। इस तरह से जितनी भी चाहो आप उतनी परिमेय संख्या निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग है आपकी, इसको आप ये देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो दिया है आपका दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम पहले ये देखेंगे हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी हो उसमें हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो भी परिमेय संख्या है, जैसे 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1 तो बराबर हो गया आपका 7। ठीक है, अभी जो 6 था उसको हमने एक नंबर इंक्रीज कर दिया। अब इतना करने के बाद जो भी संख्या आ रही है, मतलब 6 में आपने एक जोड़ा 7, अब जो संख्या आ रही है उसी संख्या से जिन संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या निकालनी है उनसे हम क्या करेंगे, उसका गुणा और भाग कर देते हैं। क्या करेंगे 7 से 3 और 4 में गुणा और भाग करने पर इनमें क्या करेंगे, गुणा भी कर देंगे और भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक, तो अभी देखो जैसे 3 है और 4 है तो 3 को हम क्या करें, 3 × 7/7 कर दें। ठीक, क्यों 7 कहाँ से आया, क्योंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी उसमें हमने 1 बढ़ा दिया। और इधर दूसरा क्या था आपका 4, तो 4 में हम 7 से गुणा कर दें, 7 कर दें, 7 से भाग कर देंगे उसी को। ठीक, तो आप देखोगे क्या हो गया, ये 3 × 7 = 21/7 और दूसरा क्या हो गया आपका 7 × 4 = 28/7। तो अब ये संख्याएं दोनों मिल गई। अब इनके बीच में आपकी जो भी संख्याएं आ रही 21 से 28 के बीच में जो संख्याएं आएंगी उसको लेके और जो आपका 7 है वो हर के रूप में हो जाएगा और फिर हम लिखते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 21 के बाद क्या है 22/7, दूसरा क्या होगा आपका 23/7, 24/7, 25/7,
26/7 और 27/7। ठीक है, तो इस तरह से आपके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी थी और इस तरह से आपने आसानी से 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। एक तो ऐसे आप कर सकते हो, दूसरा ये कि जो भी संख्या दी है, जैसे 3 और 4 दी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा इस तरह कर सकते हो। 3 है तो 3 आप 1 कर दीजिए, और दूसरी जो 4 दिया उसको हम क्या करें, 4/1 कर लें। ठीक है, और जो संख्या दी, मतलब जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी परिमेय ज्ञात करना हो, उसमें 1 जोड़ देते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जितना आया उसका इनसे हम अंश और हर में गुणा कर दें। ठीक है, जैसे 7 आया तो 7 का क्या करें, 7 का इसके अंश और हर में गुणा कर दें। अभी हर हमने 1 लिया था। ठीक है, अंश क्या है, 3 है, तो इसमें जब 7 से आप इतना करने के बाद क्या करोगे, जितना आया, जैसे क्या आ गया, 6 + 1, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 7 आ गया। अब 7 से 7 का 3/1 और 4/1 में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 3/1 गुणे 7 के 7, इधर क्या है, 4 × 7/1 गुणे 7। ठीक है, आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 21 और ये 7 × 7 और इधर 7 × 4 = 28/7 × 7। ठीक है, इस तरह देखेंगे तो फिर भी वही आपका नंबर आ जा रहा है, और आराम से आप क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, टोटल आपकी 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो दूसरा, अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया आपका, तीसरा भी एकदम सेम ही ऐसे ही है। उसमें भी आपको जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें 1 बढ़ा के, और जितनी ज्ञात करनी है उतना में 1 बढ़ा दो, और उसके बाद जो है उसके अंश और हर से गुणा भाग कर दो, आ जाएगा आराम से। देखो जैसे दिया इसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, या 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। तो अभी क्या बताया था कि जितनी हमें निकालनी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, उतना हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 कर दोगे तो हो गया आपको 6, यानी 6 से अब हमें इन वाले में गुणा और भाग कर देना है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, अभी 3/5 जो था इसमें आप गुणे 6 कर दो, और नीचे भी गुणे 6 कर दो। ठीक है, और 4/5 यहाँ पे भी 6 और गुणे 6। ठीक है, इस तरह से कर देंगे तो ये हो गया क्या आपका 6 × 18 और 6 × 30, और दूसरा क्या हो गया 6 × 24 और 6 × 30। ठीक है, तो 18/30 आ गया और 24/30, इनके बीच में जो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30 1 हो गया, दूसरा 20/30, तीसरा 21/30, चौथा 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गई, कितनी आपकी 5 परिमेय संख्या निकल गई। ये आपका आंसर हो गया।
बहुत सिंपल है, आराम से जो है आपको जो भी संख्याएं दी जाए तो जितनी भी ज्ञात करनी हो उसमें क्या करेंगे, एक नंबर इंक्रीज करके और जिस संख्या से आपको निकालना उसमें हम गुणा और भाग कर देते हैं तो सिंपल सा आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन दिया आपको, सत्य असत्य करना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके काउंटिंग करते चले जाओ, वो सब क्या है हमारी प्राकृतिक संख्याएं और वो पूर्ण संख्या भी है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। दूसरा वाला जो क्या होगा वो आपका असत्य होगा, दूसरा जो है आपका असत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी पूर्णांक वो पूर्ण संख्या हो, जैसे आपके -2, -3, -4, ये क्या है पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका असत्य है। फिर तीसरा जो है, तीसरा दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 1/2, ठीक है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है अभी हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो इस तरह से आपकी पहले एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो गए। आप इसको जो है 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस वाले से मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, और मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा तो 5 और 6, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी निकालने के लिए तो बहुत सी होती हैं परिमेय संख्याएं उनके बीच में, ठीक है, बहुत सी आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो है आपके मैक्सिमम जो है 5 से 6 परिमेय संख्या ही निकालने के लिए एग्जाम में आता है।